पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल में अहम पेशरफ, मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की इमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। हिरासत में लिए गए अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। जराये के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर फैज हमीद के मंजूर नजर थे, सियासी पैगाम रसा और सहूलतकार थे। सुने इस कॉल में कि वो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा को ISI के जो जनरल फैज थे वो क्या फरमा रहे थे, और ये बहुत अहम कॉल है। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है उनको 2 पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं, वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। ब्रिगेडियर गफ्फार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है। सीनियर तज्जियाकार अफसार आलम ने अपने पॉडकास्ट में जनरल फैज हमीद की ऑडियो सुनवा दी, जिसमें अफसार आलम को बतौर चेयरमैन पेपरा साबिक DG ISI हिदायत दे रहे हैं और कह रहे हैं ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे, आपने वो काम करना है। ऑडियो से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और फैज हमीद के करीबी ताल्लुक की भी तस्दीक। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। साबिक DG ISI से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करे। बारी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फैज हमीद को हटाना नहीं चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। उन्हें हटाए जाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी भी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। महंगाई और बिजली बिलों में फौरी कमी लाई जाए, ड्रामे प्लान बनाए। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को टास्क दे दिया। कहा बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुश्किल हालात में लोगों को रिलीफ देना सलाहियतों का इम्तिहान है। PTI मुल्क में तबाही और महंगाई लाई। मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में लीग की क़यादत की बड़ी बैठक। जलसे जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी की तजवीज पर गौर। जजेस की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ाने की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर भी रिपोर्ट पेश। अवाम के लिए अच्छी खबर, वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 60 अरब रुपए के बड़े माली पैकेज की मंजूरी दे दी। BISP के तहत मुस्तहिक खानदान के लिए माहाना सब्सिडी में 25% इजाफा। माहाना 2734 रुपए के बजाय 3650 रुपए सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर रियायत मिलेगी। फैज हमीद से तहकीकात के नतीजे में मजीद गिरफ्तारियां हुई। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है और नाम सामने आ रहे हैं, लगता है मजीद गिरफ्तारियां होगी। दायरा सिर्फ फौज तक नहीं रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैज हमीद ने जो इक़दामात किए उसमें बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। गिरफ्तार अफराद और इंतशारी टोला मिला हुआ था। बानी इन सब को लीड कर रहे थे। लगता है जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। इंतशारी टोले का एहतसाब जरूरी है। फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला। DG ISI अपनी मर्जी से चपरासी तक नहीं रख सकता। जो कुछ हुआ जनरल बाजवा की मर्जी से हुआ। उनसे भी पूछ-कुछ की जाए। उस वक्त के तमाम कोर कमांडर्स को भी सामने लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा ख्वाजा आसिफ नाम नेहाद वजीर दिफा हैं, हकाइक से बेखबर हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खतरे से खबरदार कर दिया। सिपह सालार ने कहा दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करना चाहता है। कौम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत से प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करते रहने पर जोर। साबिक फौजियों का चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का अयादा।
हालिया गिरफ्तारियों से साबित हुआ साजिशों के पीछे पीटीआई और सहूलतकार थे। हो सकता है गिरफ्तारियों के ताने बाने सानेहा 9 मई तक जाएं। मुल्क की सालिमियत के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। सहूलतकारों के चेहरों से पर्दा उठ रहा है। शर्जील इनाम मेमन की गरज बरस, कहा एक बदनामे जमाना शख्स भी सहूलतकारों में शामिल है। वो आज भी बानी पीटीआई की पुष्टपनाही कर रहा है। 9 मई वाकयात, बुशरा बीबी से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस की 30 मिनट तक पूछताछ। एहतजाज की मंसूबाबंदी और जलाओ घेराव से मुताल्लिक सवालात। टीम में GHQ गेट, आर्मी म्यूजियम, हमला मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी शामिल थे। हम्माद अजहर ने तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब की सदारत छोड़ दी। एक्स पोस्ट में मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। लिखा, बदकिस्मती से बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, बहुत से फैसले भी मेरी मर्जी के बगैर हुए। आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, पार्टी के लिए खिदमात का एतराफ। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियों पर आजादी इजहार राय आ जाती है। बस बहुत हो गया, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, अब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर क्यों चल रही है? हिम्मत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। मुल्क लैंड माफिया के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम, मागिला हिल्स नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। वजीर आजम ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी काबीना ने सच न बोला तो नताइज भुगतेंगे। दौरान समाअत 190 मिलियन पाउंड केस का भी तज़किरा। इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार क्यों? कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान बरहम। फायरवॉल से मुताल्लिक सवालात की बौछार। जो मामला एजेंडे में नहीं उसके कैसे जवाब दे दें? सेक्रेटरी IT का जवाब, जिम्मेदारी मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दी। सेनेटर अफनान अल्लाह ने कहा, फ्रीलांसर्स का $500 मिलियन के कारोबार का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता सिक्योरिटी हो गई। कमेटी ने नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट फायरवॉल की तंसीब का दूसरा ट्रायल मुकम्मल। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 खारिजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिजी दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची में रवा बरस की सबसे बड़ी डकैती। स्टॉक एक्सचेंज के अक़ब में वारदात। मुसल्लह अफराद 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। भारत की आबी दहशतगर्दी, बगैर इत्तला दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। मराला बैराज पर पानी का बहाव 1,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 2.5 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। वजीराबाद के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। काजी अहमद के करीब कच्चे के 15 देहात ज़ेर-ए-आब। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तुर्क पार्लियामेंट से जोशीला खिताब। गजा जाने का ऐलान। कहा, फलस्तीनी रहनुमाओं के साथ मिलकर यकजहती का इजहार करेंगे, चाहे जान कभी क्यों ना चली जाए। महमूद अब्बास ने पार्लियामान में सफेद रंग का स्कार्फ ओढ़ रखा था। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। बड़ी जीत पर इनामात की बारिश। फखर पाकिस्तान खुशी से सरशार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 5 करोड़ का चेक अरशद नदीम के हवाले किया। कराची में एक सड़क कौमी हीरो से मंसूब की जाएगी। नासिर हुसैन शाह का अरशद नदीम की वालिदा को गाड़ी देने का ऐलान। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट की गवर्नर सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ार कायद पर हाजिरी। सुपरस्टार एथलीट का तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान।
और फन के उस्ताद, सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान। मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहंशाह कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। कानों में रस खोलते गीत आज भी मद्दाहों को याद।